जीवन निकट कभान गया तब मारे कपट गया अद्भुत क्षेत्र कछु बड़े न जाए कनाट दे है सीता परम रुचि मृग देखा ये स्वामीनाथ जी कहो सीते देखो ये मृगा कितना सुंदर है नाथ ही आप इसे मार कर लाइए तो मैं कुटिया की श्रृंगार करूंगी स्वामीनाथ जी। सुना हो रघुवीर कृपाला यही एक कर अति सुंदर ख्याला हे स्वामी कहो हे सीते बलिधारी इस मृग का छाल लाइए जिससे मैं पूरे कुटिया की श्रृंगार कर सकूं नाथ ही। हे स्वामीनाथ जी कहो सीते मृग ऐसी देखी न सुनी जैसा यह सुघर सलोना है जैसा यह सुघर सलोना है देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। ये नाथ खाले लाओ इसकी तो मैं कुटिया की श्रृंगार करूं क्यों नहीं। तो मैं कुटिया की श्रृंगार करूं सोने के मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। हाँ स्वामीनाथ जी हे स्वामीनाथ जी कहो सीते कितना सुंदर मृगा स्वामीनाथ जी कितना सुंदर मृगा मेरी मानो तो सही लाओ जल्दी मार मेरी मानो तो सही। मेरी प्यारी सीते जरा मानो तो सही आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं। आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं। कैसा सुंदर मृगा बना है कैसा प्रभु ने खेल रचा है कैसा कैसा सुंदर मृगा बना है कैसा प्रभु ने खेल रचा है। मेरे प्यारे सीते जरा मानो तो सही आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं। कहिए स्वामीनाथ जी जब तुम इतना कह रही हो तो मैं अवश्य जाता हूँ इस मृगा को मार के इसकी खाल को अवश्य ले आऊंगा। और स्वामीनाथ जी
सीता तेरे तरह रखवारी अब भी देख बाले स्वयं बिचारी। ये भाई लक्ष्मण, कहो भैया। मैं जा रहा हूँ इस मृगा को मारने, तुम यहाँ पर अच्छी तरह से देखभाल करना। जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक कुटिया को छोड़ के कहीं मत जाना भाई। भैया लक्ष्मण, हमें तो लगता है ये कोई माया का मृग है जो कि सोने का मृग बना हुआ है। हाँ भैया। क्यों नहीं लक्ष्मण, पर सीता जब बोल दी तो उसे लाना ही होगा। जैसे आप किया क्यों हो भैया, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। भाजी और भाई राम सनातन साजी। लक्ष्मण, क्या तुम कुछ आवाज सुनी हो? लक्ष्मण देखो, तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भैया? हाँ लक्ष्मण, भैया लग रहा है तुम्हारे भैया बहुत संकट में है, इसलिए तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण, तुम अति शीघ्र अपने भैया को बचाने जाओ। लक्ष्मण भैया, भैया के ऊपर ये कहीं कोई संकट आ ही नहीं सकता। नहीं लक्ष्मण, ऐसी बात मत करो। ये लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया। हाँ लक्ष्मण, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुखी कितने कष्ट के मुख में है, कितने कष्ट के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, सारे स्वर भारी दुख में है।
ऐसा कहीं नहीं हो सकता भैया, कहीं नहीं होगा। आप तो चिंतित नहीं हो भैया। हाँ लक्ष्मण, इसीलिए तुम अति शीघ्र जाओ भैया। इस संसार में तीनों लोगों में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि भैया को संकट में डाल सके। आप किसी प्रकार की चिंता करें भैया। भैया कहो लक्ष्मण, किसी का साहसी है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। तो तुम जाते हो लक्ष्मण भैया? नहीं लक्ष्मण, ऐसी बात नहीं है। अच्छा माना दुखी आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। तो नहीं लक्ष्मण, तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन करी सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण हाँ भैया, इसी समय धर्म है मेरा, कह रहूं आपकी रक्षा पर। यह रहूं आपकी रक्षा परी, सर्वस्व न्योछावरी है मेरे अपने भाई की आज्ञा परी। हाँ भैया, क्योंकि हमें भैया वचन दिए है कि माता सीता को पंचवटी में छोड़ कर अकेले तुम कहीं मत जाना। क्यों नहीं कितना ही संकट पड़े, परंतु अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। इसलिए मेरा धर्म है भैया कि आप उसको छोड़कर अकेले इस पंचवटी में मैं नहीं जा सकता भैया, नहीं जा सकता। ठीक है लक्ष्मण, यदि तुम नहीं जा सकते हो तो धनुष से और बाण मुझे दे दो और ये ले चूड़िया पहन के बैठ जाओ और अपने भैया का वचन निभाओ। ऐसा मत करो भैया, क्योंकि मैं जान रहा हूँ लक्ष्मण कि तुम बहुत स्वार्थी हो रोज। हे लक्ष्मण, अच्छा मैंने जान गई मतलब का भाईचारा है। इसमें कोई दोष नहीं है भैया। मतलब का भाईचारा है, तुम घर से बन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। भैया तो अपने भैया की सेवा करने के लिए आया हूं भैया। सच है प्रपंच में रह कर सुख पाता नहीं कहीं पे। इसी प्रकार से आप मत सोचिए भैया, सुख पाता नहीं कहीं कोई, और भाई सा जग में मित्र नहीं और भाई सा शत्रु नहीं कोई। घर से आने में मेरा उसमें कोई दोष नहीं है भैया। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारा इसमें कुछ संदेह जरूर है, इसलिए तुम्हें चूड़ियां पहन लो और मुझे धनुष और बाण दोनों नहीं भैया। मैं स्वयं जाऊंगी अपने स्वामी की रक्षा करने। नहीं भैया, यदि आपका इच्छा यही है तो मैं अवश्य जाऊंगा भैया, अवश्य जाऊंगा। जब सीता बोला और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे पवनी देव तुम साक्षी हो, हे बच्चे गल गवाह तुम्हें हो मेरी इस धर्म नावे। हे सूर्य देव अल्लाह तुम्हें हो, आज्ञा पालन करता हो, बस
बस इतने में संतोष मुझे। यदि रघुराई अगर उन्हें न दे तो कर देना निर्दोष मुझे, क्योंकि आज तक यह लक्ष्मण अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया है। आज एक दासी अपने भैया के आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए आप सभी क्षमा करना भैया, क्षमा करना भैया। मैं अपने शक्ति से एक ऐसा दिव्य रेखा खींचा हो कि जो कोई भी वीर इस रेखा को पार करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा भैया। ये लक्ष्मण, इसलिए जब तक मैं और भैया पंचवटी में न जाओ तब तक आप इस रेखा के बाहरी मत आइएगा माँ, मत आइएगा भैया। अच्छा मैया अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना। तुम सावधान हो कर रहना, आज्ञा के भीतर यह दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन करी जो प्रणकुटी में आएगा, यह लक्ष्मण का यही भस्म हो जाएगा। यदि कोई दुष्ट इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की साहस किया तो इसी जगह पर ही जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए जब तक मैं और भैया नया जाऊं आप इस रेखा का मत करना भैया। ये लक्ष्मण, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है ईश्वर मेरे भैया। रक्षक है ईश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जहाँ गए प्रभुवर मेरे।
श्रीमद नारायण नारायण नारायण। भूखा है माँ, भिक्षा नहीं माँ। मैं हूँ दशरथ का घर का भिखारी, भिक्षा दे दे तू जनक दुलारी। मैं हूँ दशरथ का घर का भिखारी, भिखारी भिखारी, भिक्षा दे दे तू जनक क्या कहूँ इस कवि के चलू या उस नदी का चलू। हे माँ भिक्षान हे माँ, क्या कहूँ। प्रणाम जोगी बाबा। हाँ माँ प्रणाम। खुश रहो पुत्री, खुश रहो खुश रहो। जोगी बाबा आप कहिए पुत्री, मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मैं अभी बहुत दुख में थी, इसलिए आपकी आवाज नहीं सुन पाई जोगी बाबा। आप बताएं जोगी बाबा कि हमारे कुटिया के पाने के कारण क्या है। हो गया माँ जो सूखा रूखा हो माँ, ये बताओ मैं किस तरह जाऊँ, इस तरह से जाऊँ इस तरह जाऊँ। अब इस तरह से जाऊँगा जोगी बाबा। मुझे क्षमा कीजिए, छोटा तापस गया मगर कुछ इसमें चाल कर गया। ठीक है माँ, अगर माँ भिक्षा नहीं दे रहे हो माँ तो मैं भी अपना आसन लगा करके बैठूंगा और मैं देख रहा हूँ, देखिए